मेरे परम आदरणीय दर्शकों तथा श्रोताओं सभी को श्रद्धापूर्वक जय गुरु का संभाषण करते हुए आज मैं अपना यह वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। प्रिय साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो में यह बताऊंगा कि परम गुरु श्री श्री बावणी ने अर्थात अखंड मंडलेश्वर श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव ने अपनी अखंड संहिता, जो उनकी वाणियों का संकलन है, उनके द्वारा लिखित विभिन्न पत्रों का संकलन है, अखंड संहिता पंचम खंड में क्या कहा है प्रणाम के उद्देश्य को लेकर, अर्थात हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तब हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। उत्तर 24 परगना जिले का एक भक्त था जो रहीमपुर जाचक आश्रम में कार्यरत था। वह अपने आवास की ओर लौट रहा था, छुट्टी लेकर आ रहा था, तो लौटने से पूर्व उसने श्री श्री बावणी को प्रणाम किया। तब श्री श्री बावणी ने उससे पूछा कि तूने किसे प्रणाम किया वत्स? भक्त ने कहा, बावणी, मैंने आपको प्रणाम किया। तब गुरुजी ने कहा, मुझे प्रणाम किया? तूने मुझे प्रणाम किया, इसका क्या अर्थ है? मेरे हाथ, पैर, कर्ण, नासिका, नेत्र, मस्तक आदि को तूने प्रणाम किया? तो भक्त ने कहा कि हम लोग तो इन वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ देख ही नहीं पाते हैं बावणी। तब बावणी ने कहा, ईसाई लोग हम लोगों को पोतलिक कहकर गाली गलौज करते हैं कि नहीं? मूर्ति पूजक हैं, इसलिए हम लोगों को वे लोग गाली गलौज करते हैं ना? भक्त ने कहा, जी हाँ, करते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि यही वास्तविक पोतलिकता है। एक क्षणभंगुर देह के निकट अपने मस्तक को तुम झुकाओगे? यह शरीर जो है वह पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। शीति अप मारुत व्योम, शीति अप तेज मारुत व्योम, इन्हीं पंच तत्वों से यह शरीर जो है बना हुआ है। भले ही मैं तुम्हारा गुरु हूँ, किंतु मेरा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर की जिस प्रकार से सृष्टि हुई है, निर्माण हुआ है, उसी प्रकार इसका विनाश होगा। यह शरीर आज है तथा कल नहीं रहेगा। गुरुजी की इस प्रकार की बातों को सुनकर प्रिय सज्जनों, उस भक्त ने कहा, ताहले की प्रणाम करबो ना बावणी? तो क्या हम प्रणाम नहीं करेंगे? मैं प्रणाम नहीं करूँगा अथवा हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे? तब गुरुजी ने कहा, प्रणाम करोगे, गुरुजी को अवश्य प्रणाम करोगे, है ना? किंतु गुरुस्थानीय व्यक्तियों को अवश्य प्रणाम करोगे, किंतु इस क्षणभंगुर शरीर को नहीं। इस क्षणभंगुर शरीर के भीतर
जो परमात्मा हैं, परम ब्रह्म स्वरूप श्री हरि विराज कर रहे हैं, विद्यमान हैं, उसी ईश्वर को ध्यान में रखकर, उसी ब्रह्म तत्व को ध्यान में रखकर प्रणाम करोगे। आगे उन्होंने कहा कि माता पिता मरणशील हैं, यह जानकर प्रणाम करने से वह पौत्लिकता होती है, वास्तविक प्रणाम नहीं होता। किंतु माता पिता के शरीर के भीतर भी परम ब्रह्म विराजमान हैं। माता पितार देहेर भीतरेও परम ब्रह्म नित्य विराज करितेছেন। इस भाव को, इस विचारधारा को ध्यान में रखकर प्रणाम करने से वह पौत्लिकता नहीं होती, वास्तविक प्रणाम होता है। आगे कहते हैं कि प्रतिमा के पास भी प्रणाम करने से पौत्लिकता नहीं होती। यदि प्रतिमा की सुंदरता, प्रतिमा का रंग, प्रतिमा की ऊंचाई आदि को दृष्टि में न रखकर, आदि का ध्यान न रखकर उस प्रतिमा के भीतर परम ब्रह्म विराजमान हैं, इस विचार को मन में लाकर प्रणाम किया जाए तो वह वास्तविक प्रणाम होता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि একটা মরা শিয়ালকেও পরমাত্মা ভাব নিয়ে একটা মরা শিয়ালকেও প্রণাম করলে সেটা হয় সত্যিকারের प्रणाम। अर्थात परम ब्रह्म की विचारधारा एक मरी हुई लोमड़ी है, उसमें भी ईश्वर विराजमान हैं। इस भाव को ध्यान में रखकर प्रणाम करने से वह वास्तविक प्रणाम होता है। हमारे घर गांव में आज भी यदि हम किसी, हर जगह ऐसा है, तो एक वाक्य चलता है प्यारे मित्रों, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं मेरे गांव देहात में, कि ओ बेटा गुरु होदे देव, अर्थात हे पुत्र गुरु के चरणों में नमस्कार करो, प्रणाम करो। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो गांव के बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं, ओ बेटा गुरु होदे देव, अर्थात जो गुरु हैं, परम ब्रह्म हैं, उन्हें प्रणाम करो। कोई अपने पास प्रणाम को नहीं रखता, परम ब्रह्म के पास उस प्रणाम को पहुंचा देता है, उस श्रद्धा को, उस भक्ति को पहुंचा देता है। तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी को भी हम प्रणाम करें, लेकिन लक्ष्य जो है परमात्मा होना चाहिए। गुरुजी ने जैसा कि कहा कि इस जड़ देह को नहीं, जड़ देह में जो परम चैतन्य स्वरूप श्री भगवान विद्यमान हैं, नित्य विराजमान हैं, इस अनित्य देह में नित्य भगवान विराजमान हैं, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रणाम किया जाना चाहिए। श्री श्री बावणी के इस वाक्य को जब मैं सोचता हूँ, एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से जब मैं ये सोचता हूँ, तब मेरा ध्यान आदिकालीन हिंदी साहित्य की ओर चला जाता है। प्यारे मित्रों, हमारे आदिकालीन हिंदी साहित्य में सिद्धों की बातें आती हैं, नाथों की बातें आती हैं। वहाँ काया तीर्थ की वकालत है, काया रूपी तीर्थ की बात वहाँ की गई है। क्यों काया तीर्थ है? क्योंकि शरीर में ईश्वर विराजमान है। मेरा जो ये क्षणभंगुर शरीर है, उस शरीर में ईश्वर विराजमान हैं,
ब्रह्म शक्ति विराजमान है, इसीलिए शरीर जो है वह तीर्थ है। तीर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र करने वाला, है ना। श्री श्री बावणी तार अखंड संहितार बाणीते बोले छेन। श्री श्री बावणी ने अपनी अखंड संहिता की वाणियों में एक जगह कहा है, तीर्थ में निवास करने से चित्त जो है वह निर्मल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्रा का उपदेश दिया गया है ना। तो यह जब मैं देखता हूँ तो काया तीर्थ की ओर बात चली जाती है, यानी सिद्धों के यहाँ जो काया तीर्थ है, और बावणी ने जो कहा कि ब्रह्म तत्व को ध्यान में रखकर प्रणाम किया करो, किसी भी गुरु स्थानीय व्यक्ति को प्रणाम करो, माता पिता हो, गुरु हो, अध्यापक हो, लेकिन उसके शरीर में ब्रह्म तत्व विराजमान है, उसका ध्यान रखकर प्रणाम करो। तो ये सिद्धों और नाथों के यहाँ की काया तीर्थ की ओर संकेत देता है, ऐसा मुझे लगता है। एक हिंदी विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के नाते जब मैं इस बात को सोचता हूँ, है ना। अब अगर दर्शन के दृष्टिकोण से देखूं, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दर्शन शब्द का जो अर्थ है वह है चिंतन, सत्य को जानने का मार्ग है दर्शन। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का दर्शन क्या है? केरल से चले थे शंकराचार्य, उन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ये शरीर में ब्रह्म को लक्ष्य करके प्रणाम करना भी कहीं न कहीं मुझे अद्वैतवादी दर्शन की ओर संकेत करता हुआ दिखाई देता है। यानी शंकराचार्य का जो अद्वैतवादी दर्शन है प्यारे मित्रों, और श्री श्री बावणी ने जो कहा कि जड़ देह के भीतर जो परम ब्रह्म विराजमान है, उस परम ब्रह्म को प्रणाम किया करो, ये जो उन्होंने कहा, तो ये भी क्या है? कहीं न कहीं अद्वैतवाद है। कबीर ने कहा ना कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, अस घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो श्री श्री बावणी क्या कह रहे हैं? यानी शरीर में जो कस्तूरी है, मृग की नाभि में जो कस्तूरी है, उस कस्तूरी को गुरु के शरीर में, पिता के शरीर में, माता के शरीर में, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठ भ्रातृ जाया, जो भी तुम्हारे संबंधी हैं, उनके शरीर में, मातामह पितामह के शरीर में जो परम चैतन्य स्वरूप भगवान हैं, अर्थात जो कस्तूरी है, कबीर के दृष्टिकोण से कहूँ तो जो कस्तूरी है, उस कस्तूरी को प्रणाम करो, उस कस्तूरी को प्रणाम करो। तो यहाँ वो भी बात आती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि मुझ में ब्रह्म विद्यमान है ना। मुझ में कौन विद्यमान है? मुझ में ब्रह्म विद्यमान है, मेरे शरीर में ब्रह्म है। इस ब्रह्म को लक्ष्य करके प्रणाम करो, है ना। यही बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया। प्यारे विद्वज्जनों, आप सभी ने गुरुजी के प्रणाम के लक्ष्य के विषय में श्री श्री बावणी ने क्या कहा, उनके इन विचारों को आप सभी ने सुना। प्रणाम का क्या उद्देश्य होना चाहिए? श्री श्री बावणी ने कहा, ये उद्देश्य कभी मत भूलो, प्रणाम का ये लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सभी ने गुरुजी के विचारों को सुना,
इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अपने किसी नवीन वीडियो में। शुभमस्तु। जय गुरु। हरि ओम।